वॉन्डरिंग वांगी के साथ एक दफ़ा फिर शाहिद आपके सामने है। मैं खड़ा हूँ चिकार में, चिकार, और ये मुजफ्फराबाद से तकरीबन कोई 35-40 किलोमीटर दूर है। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ ज़लज़ाल झील। और ये देखें ये जो रोड है ये आगे मुजफ्फराबाद से, और ये चिकार का बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि आपने इस तरफ जाना। और ये देखें 20 किलोमीटर यहाँ से 20 किलोमीटर। और बाइक पे कितना टाइम लगेगा? बाइक ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट, ये जल्दी पहुँच जाता है। अच्छा, रोड कैसा है? वो बाकी इस तरह जब नीचे लिंक पे जाएंगे ना वो फिर आगे सोलिंग है। अच्छा ठीक है, तो बाकी इसी तरह सारे। थैंक यू। हर गोशा हर मंजर दिलगीर, पहाड़ों की गोद में ये सुकून, ये जमीन है जो का जुनून। नदियों की लहरें गुनगुनाती हैं, पत्थरों से टकराती गाते हैं सब हजारों। परिंदों की चिकार, कानों में रस, ये मंजर हो क्या ख्वाबों से कमतर। ये कश्मीर, ये जन्नत नज़ीर, हर गोशा हर मंजर दिलगीर, पहाड़ों की गोद में ये सुकून, ये जमीन है जो का जुनून। भाई ज़लज़ाल झील जा रहा है और रास्ता आपको गाइड कर रहा है, और देख रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत व्यू है यार। मतलब कि और खूबसूरत होने की वजह भी है क्योंकि बिल्कुल पूरा कश्मीर इस टाइम बादलों की लपेट में है, और इस वजह से सारे वेदर बड़ा काउंट करता है यार। कि आपका वेदर अगर अच्छा है ना तो आपको टूर का मज़ा ही और आ जाएगा। कोशिश करें कि कुछ ऐसा ज़्यादा बारिश वाला जो है ना वो भी ट्रैक जो होता है ना वो भी ख़तरनाक होता है, वो भी अच्छा नहीं होता। तो ये वाला जो मौसम हम लोगों ने आज का चूज़ किया ना यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये वादियों की सरगोशियाँ, ये नज़ारे हैं ख्वाब जैसियाँ, बुलंद चोटियों की खामोशियाँ, ऐसी जादुई ये कहानियाँ, चश्म में जो बहते हैं महकी उनकी ठंडक जैसे ख्वाब के पहलू, झील का पानी शीशे से भी साफ, नीला आकाश और सब्ज रंग का ज़र्फ, ये कश्मीर, ये जन्नत नज़ीर, हर गोशा हर मंजर दिलगीर, पहाड़ों की गोद में। ये जो है ना, जब हम उतराई में लगते हैं हम बाइक को बंद कर देते हैं। एक तो पेट्रोल की बचत, दूसरा अगर बाइक आपका गर्म हुआ है ठीक है वो ठंडा हो जाता है और बंदा सुकून में जाता है। थोड़ा सा ये है कि ब्रेक यार ये जो अभी आपने इसकी बकवास सुनी है ना, ये कभी ज़िंदगी में नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि उस जो ना गियर के अंदर बाइक सेव रहती है, उसकी ब्रेकें ठीक रहती हैं। ठीक है, मैंने जितना भी मुजफ्फराबाद में ट्रैवल किया है तो लोग इसी तरह करते हैं, पेट्रोल बचाने की खातिर इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि आपकी सोच है। परिंदों की चिकार, कानों में रस, ये मंजर हो क्या ख्वाबों से कमतर। ये कश्मीर, ये जन्नत नज़ीर, हर गोशा हर मंजर दिलगीर, पहाड़ों की गोद में ये सुकून, ये जमीन है जो का जुनून। ले जी, हम लोग तकरीबन पहुंच गए हैं, देखें ज़रा। और ये सारा रोड मैंने आपको गाइड किया, ये देखें इस तरह का रोड है, मगर आखिरी कोई 10 मिनट जो है ना वो रोड इस तरह का देखें। और ये देखें ज़रा, बस अब इसी तरह हम लोगों ने नीचे जाना है। और ये जो रोड है ना वो तकरीबन अभी बन रहा है, और मैंने अभी एक बंदे से बात की, वो कह रहा है यार अभी रास्ते था जो है ना वो आगे बन रहा है रोड, तो वो आगे वो भी बेहतर हो जाएगा। भाई जो है ना वो बाइक लेके आएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पैदल वॉक कर लूँ, क्योंकि बाइक पे बैठ के ना थोड़ी सी बंदा समझे ना यार हो जाती है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पैदल चलूँ और रास्ता में गाइड करता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है?
ये देखें जी, सुन रहे हैं ना बादलों की आवाज़। अच्छा, दूसरा मैं आपको गाइड करूं कि यहाँ पे जिस रोड पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइक जा सकती है या जीप जा सकती है, मगर जीप का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। अगर आप टोटली जीप यूज़ करके आते हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको गाड़ी रोड पे खड़ी करनी पड़ेगी और नीचे कोई 20 मिनट का पैदल सफ़र करना पड़ेगा। मगर इतनी खूबसूरती देखने के बाद या इतनी खूबसूरती के लिए 15-20 मिनट पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है यार। ये देखें ज़रा, ये चल रहा सीन और मैं चलता जा रहा हूँ और मुझे बादल भी बता रहे हैं कि यार भाई साहब थोड़ा सा जल्दी आ जाना, लेकिन मैं भी बरसने को तैयार हूँ। और ये देखें ज़रा, ये वो नज़र आ रहा होगा, वो बुलडोज़र भाई साहब जल्दी रोड बनाएं यार, ताकि लोग टोटल अपनी गाड़ियों में वहाँ तक जा सकें। ये यहाँ के मुकामी हैं और ये कह रहे हैं भाईजान ये रोड कब तक बन जाएगा? 15-20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी, बन जाएगी टोटल लेक तक। टोटल ले जी, ये तो भाई साहब खुशखबरी सुना रहे हैं मुझे। और वो देखें, ये भाई साहब का घर है और बिल्कुल बुलडोज़र भी भाई साहब के बिल्कुल आगे लगा हुआ है। भाई ये झील कब बना था? ये झील 2005 में जब ज़लज़ला हुआ था। ठीक है, उस वजह से इसका नाम ज़लज़ल लेक रखा है। ज़लज़ल लेक रख दिया। और कितने लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत से लोग आते हैं, दिन को इधर काफ़ी आते हैं। अच्छा। मगर अभी ये रोड जो है ना सही नहीं है, रोड की वजह से थोड़ा मसला, आगे चला जाते हैं गंगा चोटी के मुकाम पर। हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मुझे झील के जो है ना वो व्यू नज़र आना शुरू हो गया है, तो सोच रहा था कि यार आपको भी दिखा दूँ। ये देखें भाई साहब, ये वो झील जो है ना वो नज़र आनी शुरू हो गई है। ये देखें जी, ये है ज़लज़ला लेक और ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत लेक है और थोड़ा सा इसलिए क्योंकि धूप नहीं है ना, सारा टोटल बादल है, तो ये मतलब कि एक डिफरेंट व्यू दे रही है। अगर अदरवाइज़ अगर यहाँ पे धूप होती तो कुछ इसका कलर डिफरेंट होता। ये वादियों की सरगोशियाँ, ये नज़ारे हैं ख्वाब जैसियाँ, बुलंद चोटियों की खामोशियाँ, ऐसी जादुई ये कहानियाँ, चश्म में जो बहते हैं महकी की ठंडक जैसे ख्वाब के पहलू झील का पानी। ले जी भाई, हम लोग फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ज़लज़ला लेक, जिसको ज़लज़ला लेक भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक मुकामी के ही थ्रू बता दिया कि यार 2005-6 में ज़लज़ला आया था, तो ये लेक बन गई। और दूसरा एक लोगों से सुना है कि यहाँ पे 50-60 घर थे, यानी कि ये एक वादी थी, तो वो भी सारे बीच में जब ज़लज़ला आया तो वो सारे बीच में चले गए और पानी बढ़ता गया। सेम लाइक आप कह सकते हैं कि अताबाद लेक, जैसे जब वो ज़लज़ला आया था तो वो एक कुदरती तौर पे बंद बन गया और वो सारी लेक बन गई। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यार मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हम लोग टोटल नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि हमें मुकामी लोगों ने गाइड किया कि बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, तो फिर आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज़ यार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो। क्या हो जाएगा यार, एक बटन दबाना है, थोड़ा सा एक बटन दबाने से किसी का भला होता है, तो यार थोड़ा सा कर दिया करो यार। अल्लाह हाफ़िज़। पहाड़ों की गोद में ये सुकून, ये ज़मीन है झुका जुनून। ये कश्मीर, ये जन्नत नज़ीर, हर गोशा हर मंजर दिलगीर, पहाड़ों की गोद में ये सुकून, ये ज़मीन है झुका जुनून।